बाकी मैंने ऑटो चलाकर जो है सो बीएड में एडमिशन लिया और बीएड जो है ऑटो चलाकर किया मैंने। वैकेंसी इतनी लंबी आई कि 2022 तक पुनः मुझे काम करने के लिए कभी दुकान चलाना पड़ा। यहाँ तक कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि पुनः मैं रांची में 4 महीने तक जो है सो 4 व्हीलर चलाया भाड़े पे। दुकान में भी काम किया। अभी हम विशेषरी स्टडी सेंटर में हैं और यहाँ पे जो है आज तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं, सहायक आचार्य, जेपीएससी, जेएसएससी जैसे परीक्षा में सफल हुए हैं, उनको जो है सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक दादा जुड़े हुए हैं जो सहायक आचार्य में पास आउट हुए हैं और अब जो है सेवा देंगे। लेकिन इनके पीछे का जो कहानी है, जो बनने से पहले का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को हम जानने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने जब इनसे बातचीत करने का कोशिश किया तो इसका जीवन जो है, ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष इन्होंने किया है। जो ऑटो चलाकर जो है बीएड वगैरह किए हैं, उसके बाद जो है आज एक सफलता पे पहुँचे और इस संघर्ष के पीछे का राज को हम समझेंगे और क्या महसूस कर रहे हैं आज, उस चीज़ों को जानेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। कहाँ से? मैं राजधनवार गिरिडीह से हूँ। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ सर। आप जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने जो संघर्ष का गाथा सुनाया, ऑटो चलाकर जो है आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं और इतना संघर्ष किए हैं, कितना दिनों का मेहनत है और कैसे कैसे तैयारी की है? सर देखिए, ज़िंदगी जो है उतार चढ़ाव भरी रही। मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैं 2008 में सबसे पहले मेरे पिताजी पैसा दिए थे तो मैंने मर्चेंट नेवी में एडमिशन लिया। तो वो जो पैसा 1 लाख लेकर भाग गया, मतलब मेरा पैसा 1 लाख डूब गया। हाँ, फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया। फिर मैं हैदराबाद चला गया। मेरी कहानी हैदराबाद में लगातार मैं 2 साल रहा, जूस दुकान चलाया, काम किया। पुनः देखा कि इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर वापस घर आया तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कुछ पैसा दिया। बाद बाकी मैंने ऑटो चलाकर जो है सो बीएड में एडमिशन लिया और बीएड जो है ऑटो चलाकर किया मैंने। उसके बाद लगातार जो है सो मैं सोच रहा था कि चलो कम से कम अब वैकेंसी आएगी, नौकरी होगी। 5 साल तक लगातार मैं मुंबई में ऑटो चलाया और फिर 16 में जो है सो मैंने टेट पास किया। टेट पास करने के बाद जो है सो 17 में हाई स्कूल की वैकेंसी आती है। तो उसमें मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं था, इसकी वजह से मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं लिख पाया। तो फिर से एक बार शिक्षक बनने का सपना मुझे लगा कि अब जो है सो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे जो दोस्त थे वो सब हाई स्कूल शिक्षक बन गए और मैं जो है सो परेशान रहने लगा कि इतनी परेशानी के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा, शिक्षक बनने का सपना देख रहा हूँ, पता नहीं साकार होगा कि नहीं। और उसी दौरान 17 में मैं जो है सो आकर विशेषरी स्टडी सेंटर से जुड़े। शशि सर से बढ़िया बातचीत होती है तो उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया कि आप परेशान ना हो, आपकी नौकरी होगी। और फिर जब मैं टेट पास था, तैयारी करने लगा तो वैकेंसी इतनी लंबी आई कि 2022 तक पुनः मुझे काम करने के लिए कभी दुकान चलाना पड़ा। यहाँ तक कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि पुनः मैं रांची में 4 महीने तक जो है सो 4 व्हीलर चलाया भाड़े पे। दुकान में भी काम किया और उसके बाद पुनः रांची में अगर देखा जाए तो फिरायालाल से काटा टोली तक भी ऑटो चलाया मैं। रांची में रहकर भी यहाँ भी चलाए, उसके बाद भी खर्चा निकाले। और फिर देखे कि जब हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, पुनः मैं मुंबई चला गया दुकान चलाने के लिए। पुनः मुंबई जाकर वहाँ फिर दुकान चलाए लगातार। तो 2023 में वैकेंसी आई, फिर मैं आकर जो है सो तैयारी किया और आज जो है सो शशि सर के मार्गदर्शन में और विशेषरी स्टडी सेंटर की मतलब देन है कि आज मैं सहायक आचार्य में मेरा चयन सरायकेला खरसावां में हुआ है। सरायकेला खरसावां कहाँ? सरायकेला खरसावां झारखंड में ही है भाई। सरायकेला खरसावां मेरा ही जिला है, इसलिए और चांडिल में। हाँ, चांडिल में। हाँ, चांडिल में। अच्छा, मतलब इतना जीवन में उतार चढ़ाव के बाद जो है आज इस मुकाम तक पहुँचे। लोग तो छोड़ देते हैं, आशा उम्मीद भरोसा छोड़ देते हैं। आप कैसे ऑटो चला के मुंबई जाके जूस दुकान में काम करके इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली और आज सफल भी हुए? देखिए, सबसे पहले जो भी देख रहे हैं, जो भी देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, भले आपको देखने के बाद हंसी लगे, मजाक लगे, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो एक दिन सफल अवश्य होंगे। इस बात पे भरोसा रखिए। सफलता जो है सो तुरंत आपको नहीं मिलेगी। मैं विशेषरी स्टडी सेंटर से 2017 से लगातार अभी तक जुड़ा हूँ। बहुत दिन ऐसा आया कि जब मैं ऑटो चलाया, दुकान में काम किया, पान दुकान चलाया और उसके बाद भी दवाई दुकान में जो सो काम किया। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो 4 व्हीलर भी मैं चलाया हूँ, रांची में ऑटो भी चलाया हूँ, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ा। मैं लगा रहा कि एक ना एक दिन मेरा नौकरी
अवश्य होगा। और ख़ास करके मेरे पिताजी को, मेरे भाई को विश्वास था कि कर सकता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि झारखंड सरकार वैकेंसी बहुत लेट से देती है। अब वैकेंसी लेट से दे तो बीच में गुजारा करने के लिए जो है सो परिवार है, बच्चा है, उनका खर्चा कहाँ से मैनेज करोगे, घर वाले कितना चलाएंगे। तो उसके लिए मुझे जो है सो काम करना पड़ा। और जब मैं नौकरी करूँ तो 10,000 12,000 मिलता था, उससे हमारा काम नहीं चलता था। तो उसके लिए जो है सो मैंने अपना काम या तो ऑटो चलाना, दुकान चलाना या फिर जो है सो गाड़ी चलाना वो चुन लिया। उससे हमारा खर्चा निकल जाता था और मैं तैयारी लगातार करता रहा। आज जो है सो मैं सफल हुआ हूँ। तो विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर की देन है और मिस्टर शशि सर की देन है। मैं उनको जितना भी धन्यवाद दूँ वो मेरे लिए कम है। आज मैं सहायक आचार्य बन पाया हूँ, इसके लिए विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर और शशि सर को बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक अंतिम सवाल रहेगा, जब आप पिछला अपनी जीवन की उस गाथाओं को सोचते हैं और जब नियुक्ति पत्र आपके हाथ में हुआ, उस टाइम का क्या माहौल था, आपके दिमाग में, जहन में क्या चल रहा था? उस संघर्ष को आप हो सके नींद नहीं आती होगी जब आप उससे पहले कि ना जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे झारखंड में आंदोलन भी हुई है, आंदोलन में आप लोग क्या उस टाइम पे क्या फील करते थे? मैं बताता हूँ। मेरा जब सहायक आचार्य में चयन हुआ तो जब डीवी के लिए मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ तो डीवी के लिए जब मैं गया तो मेरा बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया। सोचिए पहले परेशानी क्या होती है। बायोमेट्रिक मिसमैच मतलब वहाँ से थंब इम्प्रेशन ले रहा था, मेरा थंब इम्प्रेशन मैच नहीं होने लगा। तो मुझे लगा कि मैं ऑटो चलाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद, जूस दुकान में काम करने के बाद, ऑटो चलाने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद, इतना काम करने के बाद अब जो है सो अब सारा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। तो फिर मैंने हाईकोर्ट में केस कर दिया कि भाई आपके पास वीडियो कैमरा है, मेरा सिग्नेचर है, मेरा फोटो है, आप दूसरे तरीके से जांच करिए कि ये सही अभ्यर्थी है या नहीं है। अगर मैं फॉल्स पाया गया तो मुझे आप वहीं निकाल दें। और फिर पुनः जो है सो देखा कि उसके बाद भी जीएसएससी मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने जयराम महतो सर को, मेरे एक दोस्त थे, उनको फ़ोन किया। तो वो तो सर हैं, हाँ, विधायक हैं। हाँ विधायक जी, वही जयराम महतो सर बोले, विधायक जयराम महतो जी को। अच्छा, उन्हीं को। तो हाँ, तो वो आए थे तो उन्होंने जैसे सचिव सर से बात किया तो सचिव सर बोले कि इन लोगों का हम रिजल्ट देंगे, अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर पुनः जो है सो जेएसएससी ने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। उसमें अगर देखा जाए तो एसएसटी के 132 छात्र थे, जिसमें से 40 से 45 BC2 के छात्र थे। और उसमें से सिर्फ एक ही मेरा BC2 में, पूरा बायोमेट्रिक में एक ही BC2 में जो है सो सिलेक्शन हुआ और वो सिर्फ मेरा था। BC2 में सिर्फ एक छात्र का चयन हुआ था और सिर्फ मेरा चयन हुआ था पूरे झारखंड में। हाँ, पूरे झारखंड में बायोमेट्रिक मिसमैच में जितने सारे लोग थे लगभग 400-450, तो 6 to 8 में एसएसटी में एक ही सिलेक्शन हुआ BC2 में और वो सिर्फ मेरा चयन हुआ और आज मैं सहायक आचार्य बन पाया हूँ। आप एक शिक्षित अभी जो है शिक्षक बन चुके हैं, तो अब जयराम महतो के बारे में जिक्र किए, वो जो है हमेशा छात्र की बात करते हैं, कभी कभी आंदोलन भी करते हैं, सदन, अभी तो विधायक बन गए हैं, सदन के अंदर भी बातों को रखते हैं। उसका काम कैसा लगता है? क्योंकि आप ही के लोकसभा क्षेत्र हमें लगता है पड़ता होगा, गिरिडीह। हाँ, गिरिडीह नहीं, मेरा कोडरमा लोकसभा पड़ता है, चूँकि गिरिडीह जिला में 2-3 जो है लोकसभा क्षेत्र हैं और उनका गिरिडीह, उनका काम देखिए बहुत बढ़िया और वो उनका सोच अग्रणी है। चूँकि देखिए अगर कहीं झारखंड में छात्रों को रोजगार मिलेगा तो छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट को सरकारी नौकरी मिलती है तो उससे क्या है कि उसका पूरा परिवार चलता है। आप रोजगार देते हैं उससे काम नहीं चलता है, एक सरकारी नौकरी और पूरा परिवार चलता है। और जयराम महतो का विशेष फोकस रहता है कि झारखंड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हो, यहाँ के लोगों की नौकरी हो आने वाले समय में, तो उससे हमारा राज्य जो है आगे की ओर जाएगा। और यही उनकी जो सोच है उनको आज यहाँ तक ले आई है और आने वाले टाइम में यही सोच, चूँकि झारखंड के बारे में वो बहुत सोचते हैं, झारखंड के स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं, तो ये सोच उनको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। धन्यवाद। तो दादा जो है एक प्रवासी मजदूर भी थे, क्योंकि कभी मुंबई में भी जो है काम किए, उसके बाद जो है आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।